हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज ब्रिजेश कुमार HBS स्टेट पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, जो मेरे बहन भाई UGC नेट JRF विद PhD का फॉर्म फिल कर रहे हैं और फाइनली अपनी फ़ीस को सबमिट करते हैं, तो उसमें आपको क्या है, काफ़ी मिस्टेक हो जाती है और आपकी फ़ी आपके अकाउंट से कट जाती है और आपको फ़ी फेलर दिखा रहा है। तो और आपके अकाउंट से फ़ी कट गई है, तो अब क्या करना चाहिए? चलिए फ्रेंड, तो क्या करेंगे? तो इसमें आप देखते हैं कि एक तो आपका क्या है, एक मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। दूसरी बात क्या है, आप यहाँ देखते हैं कि डेट हमारी नहीं निकल जाए। तो अभी तो डेट आई है भाई, अभी तो डेट नहीं निकलेगी। थोड़ा शांति और धैर्य के साथ कार्य करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी काफ़ी बच्चे मेरे पास इन्फॉर्म और मैसेज किए थे, तब मैं इसकी एक वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे क्या है, फ़ी कट गई और फेल दिखा रहा है। तो यही इन्फॉर्मेशन है। और आपको पता ही है कि हमारे फॉर्म निकले हुए और 20 अप्रैल से भरे जा रहे हैं फॉर्म और 10 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे और 11 मई से लेकर के 12 मई तक आपको क्या है, 11 बजे तक आपको क्या है, फ़ी को आपको जमा कर सकते हैं। क्लियर? और वहाँ पर आपको जो जनरल वालों के लिए 1150 रुपये है और OBC वालों को और 600 रुपये है और SC ST OPW वालों के लिए आपको 325 रुपये है। क्लियर? और इस तरह से आपको क्या है, फॉर्म पे करने का उसके बाद हो जाता है। फिर उसके बाद एक वो आपको करेक्शन करने का एक डेट दी जाएगी 13 से 15 मई के बीच में, और आप उस करेक्शन कर सकते हैं और इससे सारा समय दे रखा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हमारी बात यह है कि अब जो बच्चों की फ़ी कट जाती है, फेल हो जाती है, वो किस तरह से क्या करना चाहिए, अब क्या होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बंदे हैं, इनकी जो फीस कटी है और फीस को क्या है, इसमें शो कर रहा है कि यहाँ पर इन्होंने शो किया है कि उसकी फीस कटी है, ये आपका उनका भी रखा है और यहाँ फीस कट चुकी है। क्लियर? और ये यहाँ पर क्या है, ये इनका क्या है, ये पूरी डिटेल दे रखी है। उन्होंने फ़ी को संडे को काटा था और ये फ़ीस कट गई थी इनके अकाउंट से। और फीस कटने के बाद भी क्या है, इनको जो फॉर्म भर रहे थे वहाँ पर ये फेल दिखा रहा है। ये देख पा रहे होंगे, आपको ऑर्डर ID है ये, और ऑर्डर ID के बाद आपको ट्रांजैक्शन ID दिखाई देगी और ट्रांजैक्शन ID बाद एग्ज़ाम फ़ी 600 रुपये, पेड है अमाउंट 600 रुपये और पेमेंट आपका गेट पे हुआ है SBI। तो आपका दे रखा है ये, और पेमेंट ऑफ द सबमिट डेट हुआ है 21/4/2024 से 12:11 किया है PM पर, और 22/4/2024 को 14 पर आप पेमेंट रेस्पॉन्स दे रखा है और यहाँ पर क्या है, तो फेल दिखा रहा है, फेलर दिखा रहा है और आपके अकाउंट से फीस कट चुकी है। तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि जो हमारा हाँ, जो हमारे एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है NTA, उसको पहले क्या है, थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हमारी जो फीस होती है ना, वो फंस जाती है। तो 1 से 2 दिन हमारा क्या वर्किंग डे रहता है और उस वर्किंग डे में उनको काम करने दें, क्योंकि आपको पता है कि एक फीस आज मानो सपोज दैट आज 24 तारीख है और उसके बाद आपका फ़ीस कटी है, तो आपको 26 के बाद फिर आपको क्या NTA से कांटेक्ट करना पड़ेगा और NTA से कांटेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बड़ा ही आराम से शांति से बात हो सकती है, क्योंकि मैंने भी बात की है। और वहाँ आप जैसे ही बात करेंगे तो वहाँ वो आपको क्या है, एक इन्फॉर्मेशन देंगे और जैसे ही आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको वो अपडेट कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके जो अकाउंट से फ़ीस कटी है, वो क्या है, फ़ीस कट तो गई है लेकिन वो कहीं फंस गई है, कहीं भी फंस सकती है, कहीं फंस गई है। तो अब इसमें क्या होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस NTA से बात करनी पड़ेगी। NTA की बात करने के बाद फिर आपको क्या है, वो सलाह देते हैं, क्या देते हैं, क्योंकि वो आपकी ID को, यानी ट्रांजैक्शन ID होती है, ट्रांजैक्शन ID को चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर आपको अगर उनके पास फीस नहीं पहुंची है, तो फिर आपको बैंक में जाना पड़ेगा। अपनी जो बैंक है, किसी बैंक से, जिसमें बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक में जाएंगे और वहाँ से क्या है, वहाँ से पूरा डिटेल निकलवाएंगे और बताएंगे कि इस तरह से मैंने फॉर्म फिल किया था और फॉर्म फिल करने के बाद फिर मेरी फ़ीस कट चुकी है और वो क्या है, फेल दिखा रहा है और क्या करना चाहिए। तो वो आपको क्या है, एक इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे भाई हाँ ठीक है। इस तरह जब आपको क्या है, फ़ीस को फिर आगे की प्रोसेस होगी। आगे की प्रोसेस ये है कि यहाँ पर जो आपको ये दिखा रहा है कि SBI MOPS जो पेमेंट ऑफ डिटेल जो ID दे रखी है, ये आपका ID है, ट्रांजैक्शन ID है, राइट। ये ट्रांजैक्शन ID है, आप देख पा रहे होंगे। 1 मिनट,
ये आपकी आईडी है, ये आईडी है, क्लियर, ये दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है SBI MOPS, ये आपकी आईडी है। और यहाँ पर देखो ये ट्रांजैक्शन, और यहाँ दे रखा है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, यहाँ दे रहा है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल 21 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन किया था, और लेकिन ये क्या है, फेल हो गया था। क्या हो गया, फेल हो गया है। और यहाँ पर ये आपको कलेक्टेड आईडी दिखा रहा है, और कलेक्टेड आईडी के बाद आपको यहाँ पर देगा T2 वाला, और ये UTR नंबर है। इस तरह से ये वाला रिवाइडेड ऑफ द रिसीव ये दे रखा है, और ये कॉन्टैक्ट ऑफ द फ़ोन नंबर जाएंगे, आप भी चेक कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड, तो इस तरह से आपकी क्या है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इसी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको एक काम करना है, आप अपने बैंक, जिस भी बैंक में आपका खाता है, चाहे आपकी SBI में हो, चाहे आपकी कैनरा बैंक में हो, या किसी ग्रामीण बैंक में हो, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस बैंक में जाएं और अपने जो मैनेजर है उस हिसाब से मिलें। और मिलने के बाद फिर आपको क्या है, वो आपको क्वेश्चन वो लेंगे, आपको UTR नंबर लेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी पूछेंगे, और आपको उन पर मैसेज पहुंच गया हुआ। अगर मैसेज नहीं पहुंचा है तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो अब बैंक से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब आपको क्या है, पासबुक होती है आपकी, जो पासबुक है उस पासबुक पर एक कस्टमर नंबर होता है। कस्टमर नंबर आपका वहाँ पर क्या है, वहाँ से लें और उसको डायल करें, और डायल करने के बाद फिर वहाँ पर क्या है, आप कस्टमर केयर पर बात करें। इस तरह से आपको फॉर्म फिल किया था, और फिल करने के बाद तो क्या है, मेरी फीस कट गई है, और कटने के बाद तब वो आपको क्या है, वो इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर आपकी क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो शिकायत है, उसको क्या करेंगे, वो दर्ज कर लेंगे, और दर्ज करने के बाद फिर आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन दे देंगे, हाँ ठीक है आपकी फ़ीस कट चुकी है। और फिर आपको मैसेज भेज दिया जाएगा, कहाँ, जो आपकी जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ मैसेज दे दिया जाएगा। और मैसेज देने के बाद फिर आपको ये मैसेज आएगा, और मैसेज जो जाता है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह से ये मैसेज है, ये मैसेज आपका भेज दिया जाएगा। और जैसे ही मैसेज जाता है आपका, ये मान लिया ये मैसेज है आपका, ये आपका मैसेज है, और ये मैसेज आप पर क्या है, वहाँ पर आपको जैसे पहुँचता है, 1 मिनट, हाँ ये दे रखा है, ये मैसेज आएगा आपका। और ये मैसेज आएगा कि डियर कस्टमर शॉप ऑफ द विद SBI डेबिट कार्ड ऑफ द फ्रॉम फर्स्ट जस्ट, और ये 2024 ऐसे स्पेंडर ऑफ द, ये सब दे रखा है। डियर SBI कस्टमर केस, और ये पूरा दे रखा है, क्रिएट ऑफ द कंप्लेंट रजिस्टर यू हैव ऑफ द रिजॉल्व ऑफ एट द अर्ली। ये आपको क्या है, एक जो आपको क्या है, एक जो आपकी जो कंप्लेंट है वो शिकायत को रजिस्टर कर दी गई है, और ये कहाँ पर, मैनेजर साहब को पहुँचा दी गई है। तो ये आपको जैसे ही मैनेजर साहब पहुँचती है, फिर आपको क्या है, फिर आपको सारी चीज़ अपडेट होने लगेंगी। क्लियर फ्रेंड, तो इस तरह से ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। और आप जो फॉर्म भर रहे हैं तो इससे कोई परेशान ना हो, और जहाँ फीस है वहाँ से आपकी 5 से 6 दिन में आपको रिफंड हो जाएगी। और रिफंड होने पर दूसरे इस जो आपने इस, मानो सपोज आपका SBI से अकाउंट है, इससे न काट कर दूसरी फीस से, दूसरे बैंक से आपको अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड, तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी कुछ हेल्पफुल वीडियो लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें।